अनुसंधान किया जाता है, प्राकृतिक विज्ञानों में अनुसंधान किया जाता है या भौतिक विज्ञानों में अनुसंधान किया जाता है, उसी तरह से समाज या सामाजिक अध्ययनों में भी सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक या भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसंधानों के समान सरल नहीं होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। उन समस्याओं का जिक्र कर लेना भी यहाँ पर आवश्यक है। सबसे पहले जो समस्या है वो है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, उन अवधारणाओं का अर्थ हमेशा अस्पष्ट रहता है। कुछ लोग उन अवधारणाओं का एक प्रकार का अर्थ लगाते हैं तो दूसरे लोग उन अवधारणाओं का अलग प्रकार का अर्थ लगाया जाता है। जैसे समाजीकरण एक शब्द है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजीकरण का तात्पर्य यह होता है कि मानव को जन्म के बाद में सामाजिक बनाने के लिए सामाजिक प्रक्रियाओं को सिखाने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। जबकि अर्थशास्त्र में समाजीकरण का तात्पर्य समाज की संपूर्ण संपत्ति को संपूर्ण समाज के स्वामित्व में लाने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। जबकि राजनीति शास्त्र में समाजीकरण का तात्पर्य समाज के अंतर्गत साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के आधार पर शासन पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञानों में अवधारणाओं की स्पष्टता का अभाव है, जो सामाजिक अनुसंधान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होती है। साथ में ही सामाजिक घटनाओं की जटिलता इतनी अधिक होती है कि उनको समझना आसान नहीं होता। एक ही कारण से एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, या समान प्रकार के कारण से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की सामाजिक घटनाओं की जटिलता की वजह से किसी भी प्रकार के निश्चित नियमों का विकास करना असंभव हो जाता है। और तीसरी जो समस्या है वो समस्या है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में मानव के द्वारा मानव का अध्ययन किया जाता है, और जब मानव के द्वारा मानव का अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन करने वाले मानव में पहले से ही कुछ पूर्व धारणाएं मौजूद होती है, पूर्वाग्रह मौजूद होते हैं, कुछ राग द्वेष मौजूद होते हैं, वो उसके अध्ययन को पक्षपातपूर्ण बनाते हैं। तो वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में भी सामाजिक अनुसंधान में बड़ी कठिनाई होती है। सुनिश्चित माप की समस्या, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि सामाजिक अनुसंधान में क्या है कि माप की इकाई क्या होगी। अर्थात कहीं पर हम प्रतियोगिता का अध्ययन कर रहे हैं तो प्रतियोगिता कितनी है, इसको स्पष्ट करने के लिए मापने की कोई इकाई मौजूद नहीं है। कितना क्रोध है, कितना सहयोग है, इसको मापने की कोई इकाई मौजूद नहीं है। तो सुनिश्चित माप की समस्या भी सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख समस्या है। फिर है प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव समाजशास्त्र के अंतर्गत या सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोगात्मक अनुसंधान ना के बराबर हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस तरह के साधन और परिस्थितियाँ और दशाएं मौजूद नहीं हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान के अभाव की वजह से कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। प्रमाणीकरण की समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अर्थात जो निष्कर्ष है उन निष्कर्षों को किस तरह से जांच की जाए, क्योंकि घटनाओं की पुनरावृत्ति तो नहीं करवाई जा सकती, और जब तक घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब तक क्या है कि जो नियम बनाए हैं या जो निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष सही है या गलत है, उनको साबित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं।